दोस्तों, भोले भंडारी, आज दिनांक 31/7/2020, ये बी हमारा दूसरा संभाषण। आज का हमारा विषय है प्रार्थना, एक अद्भुत देवी उपहार। प्रेयर यह बड़ी एक डिवाइन गिफ्ट है। दोस्तों, 2 दिन पहले मैं बड़ी संकट में था। प्रार्थना का विश्वास करता हूँ मैं, और प्रार्थना मेरे को तुरंत असर देती भी है। मैंने अपने भाई लोगों से, YouTube के व्यूअर से प्रार्थना करी थी। सबने प्रार्थना करी मेरे लिए और तुरंत मैटर सॉल्व हो गया। अब मैं आपको प्रार्थना के बारे में कुछ बताऊं। उन लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने मेरी प्रार्थना की है, लेकिन लास्ट में बता देता हूं। प्रार्थना के बारे में मैं अब कुछ बोलूं, ये मेरे को इच्छा हो रही है। हम बोलते हैं ये प्रार्थना है क्या चीज़, हम क्यों करें, यह हर जगह हर समय प्रभावशाली कैसे बने। 3 नंबर 4 नंबर भी लगभग मैं वही लिख गया। तुरंत राहत देने वाली प्रार्थना कैसे करें, कब तक करें। देखिए, इसके बारे में आप सुनिए। प्रार्थना ये है क्या? असल में तो परमात्मा ने हम अपने बच्चों को अद्भुत देवी भेंटों से लाद रखा है, लेकिन हम हैं कि उनको जानते नहीं और उनको जानने की कोशिश नहीं करते। यह सारा संसार उन्होंने हमारे लिए, अपने बच्चों के लिए अद्भुत भेंटों से भर रखा है। हम पुकारें, हम कोशिश करें, हम देखें, तुरंत वह चीज़ हाजिर हो जाती है। शायद यही कारण था, इसलिए ईसा मसीह ने कहा था, ढूंढो और मिलेगा, मांगो और तुम्हें दे दिया जाएगा, दरवाज़ा खटखटा और दरवाज़ा खोल दिया जाएगा। इस संसार में अद्भुत भेंटें लेना इतना ही आसान है। प्रार्थना देखिए, इसमें कुछ जाता नहीं। सिर्फ आपको परमात्मा से ये कहना है कि परमात्मा ऐसा कर दो ना। तो ये प्रार्थना क्या है? यह हमारी रिक्वेस्ट है उस परम पिता के लिए, हमारे पापा, परम पापा के लिए, कि पापा जी ऐसा कर दो, बस। अच्छा, यह हम प्रार्थना क्यों करें? क्योंकि कोई देवी शक्ति तो है जिसने हमें यहाँ भेजा है, जो इस सारे संसार का, ब्रह्मांड का संचालन करती है। तो हम उसमें ज़्यादा विश्वास करें या नहीं करें, लेकिन हम उसकी प्रार्थना करें। और हमें संकट आते ही रहते हैं, मुश्किलें आती रहती हैं, तो हमें प्रार्थना तो हम करते ही हैं, चाहे हम आस्तिक हो या नास्तिक हो। आस्तिक तो पहले विश्वास करते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे। नास्तिकों के लिए भी देखिए, जब भी कोई आदमी संकट में होता है, तो चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक हो, तुरंत उसके मुंह से भगवान का शब्द निकलना शुरू हो जाता है, हे परमात्मा बचाओ, हे परमात्मा बचाओ, कुछ करो परमात्मा। यह टेक्निक, यह विज्ञान हमें पहले से ही जानना चाहिए, और हमें पहले से ही रोज़ाना प्रार्थना करनी चाहिए, हमारे लिए नहीं, सबके लिए ही। इसलिए हम ये प्रार्थना करें। अब ये 3-4 नंबर है, ये हर जगह हर समय प्रभावशाली कैसे बने और तुरंत राहत देने वाली प्रार्थना कैसे करें, ये दोनों पॉइंट एक जैसे ही हैं, हमने अलग अलग लिख दिए। हम वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। इसके लिए देखिए, हम ऐसी प्रार्थना कैसे करें कि जो प्रभावशाली हो। तो इसमें देखिए कि आपकी प्रभावशाली प्रार्थना करने के लिए आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा, जैसा मैं समझता हूँ। आप प्रार्थना रोजाना एक ही जगह करें।
सुबह शाम की प्रार्थना एक ही जगह करें। वैसे तो आप उठते बैठते चलते करते सब जगह परमात्मा की प्रार्थना करते रहें, उसका नाम लेते रहें, अलग बात है, लेकिन एक ही जगह करें, एक ही समय करें, अर्ली मॉर्निंग या शाम को करें। उसके लिए एक ही दिशा में बैठें, कुचालक आसन पर बैठें, ज्ञान मुद्रा में अपने को रखें, आंखें बंद रखनी है, त्रिकुटी में ध्यान लगाना है, प्रार्थना को लगातार करें, जिद परंतु विनम्रता के साथ करें। और भी इसमें बहुत से पॉइंट छूट गए होंगे, हम धीरे धीरे आपको कभी बता देंगे और आप खुद ही जानते हैं कि प्रार्थना ऐसे करें। शांत स्थान पर करें, मेन रोड से जितना दूर हो उतना अच्छा, जहाँ सिर्फ नीरवता हो, सिर्फ वो आसमान की ची ची किसी आवाज़ हो वह आए तो वह ज़्यादा फलीभूत होती है। शरीर को स्थिर रखें। इसमें क्या है कि यदि आपको किसी वजह से परमात्मा का विश्वास हो गया है, या तो ये हो सकता है कि आपने पढ़ करके यह है कि भाई भगवान तो अच्छी चीज़ें विश्वास हो गया है, या फिर आपने प्रैक्टिकल कुछ देख लिया है कि भगवान तो ऐसी चीज़ है उसकी प्रार्थना करनी चाहिए, तो आपकी प्रार्थना जल्दी सुनी जाएगी, क्योंकि आपका विश्वास गहरा होगा। अब इसमें एक पॉइंट है कि प्रार्थना कब तक करें। प्रार्थना जब तक करें जब तक कि आपको रिजल्ट मिल नहीं जाता। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि लोगों को यह विश्वास नहीं होता कि क्या यार ऐसे ऐसे बैठने से, भगवान के को कहने से क्या भगवान प्रतिफल देता है। तो लिख लो, वह अवश्य देता है। जब तक करें जब तक कि वो रिजल्ट नहीं दे देता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिजल्ट घंटे 2-4 दिन तक दे ही नहीं तो हम बैठे ही रहें। आप इसकी टेक्निक को जानें कि भगवान अवश्य आपकी प्रार्थना सुनता है। वह ऐसे ही है, वह हर जगह है, हर चीज़ में है और हर चीज़ वही है। जैसे कि मेरे सामने ये बोर्ड है, तो ये बोर्ड भी, ये मैं अब जो इसको टच कर रहा हूँ, ये मैं भगवान को ही टच कर रहा हूँ। सिर्फ ये एक समझने की बात है। जैसे ही मन की आंखें खुलेंगी तो हमें सब जगह भगवान भगवान भरा हुआ दिखेगा, उसकी एक्टिविटी दिखेंगी, उसको अपन ऐसे ही बोलेंगे, बात करेंगे जैसे कि हम अपने पास में बैठे मित्रों से, परिवारजनों से बात करते हैं। देखिए, जब हम इस तरह से प्रार्थना करेंगे, और भी मैं पॉइंट्स कभी कभी बताता रहता हूँ, यद्यपि मैं कोई विद्वान आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा कहीं से सीख लिया तो मैं आपको बताता हूँ। तब क्या होगा, गॉड विल स्टार्ट टू स्पीक। परमात्मा आपसे बात करना शुरू करेगा जरूर, यदि आप इसी तरह से। अच्छा, वह आपको, जैसा हम श्रीयंत्र के बारे में बोलते हैं, इस बारे में तो वो हर एक चीज़ त्रिगुणात्मक है, तो वह ABC लगभग इस तरह के जवाब देगा, अवश्य देगा। वह क्या है कि यह गलती करी श्रीमान तुमने, देखो यह गलती तुम करते रहे हो, इसलिए ये मिस्टेक, इसलिए दिक्कत आई है, अब ये गलती मत करना। दूसरा, वो उसकी आवाज़ ये आएगी या आ सकती है, नहीं आएगी, अब यह करना। तीसरी आवाज़ इसमें यह निकलेगी, चलो मैं देखता हूँ, यह देरी से भी आ सकती है, लेकिन ये आवाज़ें आएंगी ज़रूर। आप लगातार विश्वास के साथ एक ही जगह हर समय उसमें
इन पॉइंट्स का यूज करके करते हैं तो परमात्मा कोई इतना निर्दयी नहीं है कि आपकी आवाज़ को, आपकी प्रार्थना को नहीं सुने। अरे बच्चों की प्रार्थना को नहीं सुनेगा तो वो किसकी सुनेगा, और फिर उसको भगवान कहने वाला कौन होगा। इसलिए वह मजबूर है अपनी प्रार्थना सुनने के लिए। अब ये सी पॉइंट है कि चलो मैं देखता हूँ, चलो मैं देखता हूँ, फिर उसमें एक ट्रायंगल प्रकट होता है। वह 1 2 3 नंबर क्या क्या कह सकता है, चलो मैं देखता हूँ। वह कह सकता है कि नहीं, इसे छोड़ो, यह आपके लिए सही नहीं है। मान लो कोई लड़का बैठा प्रार्थना करता है कि भाई देखो मुझे तो वह लड़की चाहिए, तो वो कह देगा कि दिस इज हार्मफुल टू यू, लीव इट। आपके लिए कभी समय पर दूसरी लड़की दी जाएगी, यह लड़की नहीं। तो उसका जवाब हो सकता है कि नो। उसका दूसरा जवाब हो सकता है और होगा कि वेट, अभी इंतजार करो इसके लिए। तीसरा वो ये कहेगा कि अभी ऐसा और करो, और या फिर इसको ये ले लो। तीसरे नंबर में या तो वो कह देगा कि ये लो मेरे बच्चे, या वह कह देगा कि अभी ऐसा और करो, ये चीज़ तुम्हें दे दी जाएगी। दोस्तों, इस बारे में, प्रार्थना के बारे में, मैं भी प्रार्थना को विश्वास नहीं करता था, लेकिन जैसे ही मुझे कुछ ईश्वर का चमत्कार हुआ, मैं तो कहता हूँ ईश्वर का साक्षात्कार हुआ, और अब हमेशा होता रहता है, तब से यह प्रार्थना मेरे लिए तो एक नॉर्मल चीज़ है, और ये फलीभूत भी होती है। यह प्रार्थना ऐसी ही है जैसे कि हमारी बिजली। इस बारे में यह सुन लीजिए कि संसार में ये जो भगवान है, भगवान गॉड इज एन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या? जागृत चेतन बिजली है। यह हमारी बिजली, जिससे पंखे और ये चलती हैं, ट्यूबलाइट, यह तो फिर भी चेतन नहीं है, वह चेतन बिजली है। और उसको भी आप यदि ऑपरेट करना जान लो तो ऐसे ही एक्ट करेगी जैसे कि हम एक प्लग दबाते हैं, पंखा चलता है, दूसरा दबाते हैं तो ये चलता है। तुम कहोगे कि भाई मंगल, यदि ऐसी बात है तो दुनिया में ये कमी क्यों रहे? तुम क्यों नहीं कह देते कि मुझे यह दे दो, सोना दे दो, ये दे दो, ये राजपाट दे दो, देश में से ये एनोमलीज हटा दो और ये कर दो, और वह कर देगा। दोस्तों, यह संसार परमात्मा द्वारा संचालित है। हम तो उस महासमुद्र की एक छोटी सी बूंद हैं। और यदि आपको परमात्मा की इस शक्ति का पता चलता है तो आप जिद करना छोड़ देते हैं और कहते हैं, मान लेते हैं कि भगवान तू जो तेरी इच्छा है वह करे। जब आप ऐसे कह देते हैं तो उसकी मर्जी है कि आप क्या, वह आपको क्या देता है। हो सकता है कुछ भी नहीं दे, जो है उसको भी ले ले, ये उसकी मर्जी है, लेकिन आपको इसी चीज़ में सुख मिलेगा। यह उसकी लीला है। अच्छा, इस बारे में बात करने को लंबी लंबी चौड़ी हैं, बड़े बड़े लोगों ने किया है। इसलिए दोस्तों, आपने मेरे लिए प्रार्थना करी, मैं भी आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं। और ये इसमें एक बात है, बहुत से इसमें फंक्शंस हैं जो हमने इसमें बताए हैं कि जल्दी होने के लिए कैसे फलीभूत होगी प्रार्थना। आप अपने लिए नहीं करेंगे, इस ट्रायंगल के अनुसार भी इसके और पॉइंट्स हैं। अब चूँकि 13 मिनट का वीडियो होगा, जल्दी मैं बता देता हूँ, भाई लोगों को धन्यवाद दे देता हूँ। मैंने प्रार्थना करने का संदेश लोगों को रिक्वेस्ट किया था, लोगों ने किया। देखो कुछ के मैसेज भी आए। श्री ओम मिश्रा जी, श्री संजय जायसवाल, श्री साईं साहब, केस वाला गुजरात वाले संदीप सेठी, गुरुचरण सिंह साहब, ये गुरुचरण सिंह जी साहब तो मुझे कुछ पहुँची हुई चीज़ लगती हैं। इनके शब्द ही इस तरह से बनते हैं कि वो मैं पढ़ते ही मेरे शरीर में झंझनाहट हो जाता है। चलो अच्छी बात है, मैं इन सब से सीखता हूँ। सेठी साहब मेरे लिए नए नए हैं, वाला साहब मेरे लिए बड़े प्रेमी हैं, और साईं साहब मेरे बड़े प्रेमी हैं। कभी कभी मेरे पर चढ़ बैठते हैं।
लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई साहब थोड़ा सा और पढ़ो और देखो इन परिस्थितियों को। बहुत सी चीज़ें सुनने वाली नहीं, ये समझने वाली चीज़ होती हैं, वो समझ में ही तब आएंगी, एक विशेष अवस्था में आएंगी। संजय जायसवाल जी मेरे लिए नए नए हैं। ओम मिश्रा जी ने एक दिन कमेंट किया था, बहुत मुझे टफ सा लगा, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी के लिए। और मैं तो कहता हूँ इस देश की दशा और दिशा बदलने, इसको महान बनाने के लिए आओ चलो विचार गोष्ठी करें। और ये फार्मूला जो ग्रेट इंडिया फार्मूला है 30% प्लस 50% प्लस 20% इज इक्वल टू 11, इसी से देश का भला होगा। और इसमें और भी पॉइंट है, फिर आप कहोगे कि भाई प्रार्थना करते करते तुम अपना प्रोग्राम घुसेड़ने लगे। ये मेरा प्रोग्राम नहीं, ये जन जन का है और मैं तो ये आपके लिए बोलता हूँ। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।